वासियों के हित के लिए एक ऐसी विचारधारा जो हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले पीढ़ियों की उज्जवल भविष्य के लिए। जैविक एसेस हमारे झारखंड में नियोजन को लेकर एक जेएसएससी नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें धनबाद और बोकारो में एक भाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। उस विवाद में भोजपुरी और मगही को हटाने के लेकर बाद एक आंदोलन जारी हुई थी। आज वही आंदोलन एक इतना बृहद रथ हो चुकी है, एक इतना उग्र आंदोलन हो चुका है कि आज वही आंदोलन के द्वारा, जनता के द्वारा वो सरकार तक हटाने की बात हो रही है। एक ऐसी सरकार की मांग कर रही है जो हमारे आदिवासी और मूलवासियों के हित के लिए काम करे। एक ऐसी सरकार की मांग कर रही है जो झारखंड की नवनिर्माण कर सके। एक ऐसी सरकार की मांग कर रही है जो हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाले लोगों के लिए कभी कोई दिक्कत ना हो, उनके हित के लिए कार्य करें। आज हमारी झारखंड की स्थिति की बात करें तो उतनी अच्छी नहीं है। हमारी भाषा पेशा जिसकी भी बात करें बहुत खतरे में है। आज अगर भाषा की बात करें हमारा, तो जो भी जमीन है वो बाहरी लोगों के द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा इस पर विस्थापन करके डेम बनाकर, पावर प्लांट लगाकर, बहुत सारे कंपनी बैठाकर विस्थापन करने का काम कर रही है। इसका एक ही उद्देश्य, एक ही मुख्य कारण कि हमारे झारखंड में अभी 23 साल होने के बावजूद भी, 23 साल होने के बावजूद भी कोई भी स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। चाहे वो स्थानीय नीति की बात करें या नियोजन नीति की बात करें या विस्थापन नीति की बात करें, जिसके चलते हमारे विस्थापन, कुछ पैसों के लिए हमें विस्थापन होना पड़ रहा है। नियोजन की बात करें तो बाहर के लोग आके इस पर हावी हो जा रहे हैं, या फिर स्थानीयता की बात करें, कुछ भी हमारी योजनाएं या फिर कुछ भी लाभ को लेकर तो हमारे बाहर से लोग उस पर हावी हो जा रहे हैं। आज उसी स्पष्ट नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर और स्थानीय नीति को लेकर, चाहे वो खतियान आधारित हो, खतियान आधारित पर हमारा स्पष्ट नियोजन नीति, खतियान आधारित हमारा स्थानीय नीति को लेकर एक विचारधारा आई है। जैविक एसेस एक विचारधारा लेके आई है और इसी विचारधारा को लेकर हम लोग गाँव गाँव में जन जागरण कर रहे हैं। आज झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया, पर हमारे पूर्वजों ने झारखंड की लड़ाई आजादी से पहले से लड़ी है। कितने हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहाए हैं और बलिदान दिए हैं एक झारखंड के लिए, पर ये अफसोस इस बात की जिस झारखंड के लिए वो लोग अपना खून बहाए, वो झारखंड अब तक हम लोग को मिला नहीं। और उसी झारखंड के नवनिर्माण के लिए जैविक एसेस की विचारधारा पूरे राज्य में काम कर रही है और हम लोग आशा करते हैं इसमें अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और जैविक एसेस को सहयोग करेंगे, एक बदलाव करेंगे, बदलाव लाएंगे, ताकि हमारे झारखंड में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा की तरह एक स्पेशल नीति होगा और यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के हक के लिए काम होगा। अभी हम लोग को जागना होगा, आगे आना होगा। ये आजादी की बात की ये दूसरी लड़ाई है। ये वक्त आ गया है आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का। ये वक्त आ गया है हमारी अस्मिता को बचाए रखने का, हमारी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ने का। अब वक्त आ गया है हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का। और हमारा हक अधिकार मांग के नहीं, हम लोग छीन के लेंगे। सर कटाने मंजूर होगा लेकिन झुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी पूंजीपति हो। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगा। हमारा जमीन बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। आज डेम के नाम पे, कंपनी के नाम पे, कंपनी बैठाने के नाम पे हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। कुछ पैसों के बदले उनको वहां से हटा दिया जाता है। क्या पैसा ही सब कुछ है? आज बता देते हैं, हम लोग दादी लोग पहले कहते थे, बंगला में कहावत है कि नदीर बाली के लिए सिराई जाए तो तुम्हारे हाथे पैसा का तो दिन থাকবে। नदीर बाली के लिए सिराई যেতে পারে तो पैसा हमारे हाथे থাকবে না। तो এই জন্য আমরা আমাদের জমিকে আনে বানা জেনারেশন জমি বানাই দেবো। যদি আমাদের জমি বাঁচে থাকে তো আমরা পিড়ি না পিড়ি ওই চাষ করে খাবো, বলেন না? আমাদের টেনশন না, যদি বাপের কড়া হাল আর বহাল আছে তাহলে আমরা ভাতে পারবো না। আর ওই জমিকে আমরা বাঁচায় রাখতে হবে। আজ জমিনের জন্য আমরা লড়াই করতে আসছি, জমিনের জন্য করেছি। আজ আমাদের অনেক আগে দুই পশ্চিম আছে এখানে হাতিয়াড়ি গ্রামে এই জমিনের লড়াইয়ের জন্য ওদের গায়ের
टोटल 21 लोग पुरुष और महिला के आज जेले रहते हैं। 1.5 साल 3 साल छोटे छोटे बच्चा के छाड़े छाड़े जेले आते केने এই জমিনের লড়াই জন্য আমাদের যে সরকার আছে তো পুঁজিবাদী লোকের জন্য আছে কাই ব্যাংক বানাবে কখন নুনটা মাইন্সকে জমি দেবে কাই ও জমিদারটাকে জমি দেবে জিয়াটাকে জমি লটমেন্ট করাবে এই জমির অধিগ্রহণ করবে আর আমরাকে ব্যবহার করবে। আজ যদি আমরা জমি দিয়ে দিছি তো आने वाले दिन আমাদের গুলগুলিয়ার পারা হয়ে যাবে আমরাকে কেউ বসার জায়গা দেবে না আমাদের কাছে একটু বসবার জায়গা থাকে না সবাই বলবে কি তারা তোদের তো জমি দিলে তো সেরকম পয়সা দিতে দিলে আজ এখন আসছো। আজ এমন স্থিতি হয়ে গেছে আমাদের সরকার যে জনতার জন্য যখন সরকার থাকে আজ পুঁজিপাতির জন্য কাম করছে কোম্পানি বসাবার কাম করছে কোম্পানি ওয়ালাকে জমি দিচ্ছে আর ওটা বলে বিস্তাপিত বলে কি দিচ্ছে আর যাদের বিস্তাপন নীতি নাই আর ওই নীতিটা তো হতে কোনো নাই হয় আমরা কোনো লাভ পাচ্ছেন নাই। এটা নাম মাত্র নকরি দিচ্ছে জমাবন করবে খাটাই নেবে আর নাম মাত্র কিছু পয়সা দিয়ে দেবে के हम लोग जमीन लेंगे विकास के बाधक नहीं है। अगर जमीन देंगे तो जमीन के बदले जमीन चाहिए। जमीन अगर हम लोग का जा रहा है तो जितना दिन कंपनी रहेगी उस एग्रीमेंट में उतने दिनों तक हम लोग को नौकरी चाहिए पैसा चाहिए और नहीं देती है तो उसमें शेयर चाहिए हम लोग का हिस्सा चाहिए। ऐसे जमीन नहीं देंगे। अगर जमीन कोई कंपनी बैठती है अगर उनका पैसा लग रहा है तो हमारा जमीन भी लग रहा है। विदाउट जमीन हाउ कैन यू एस्टैब्लिश द लैंड एंड कंपनी इन आवर लैंड। अगर हम लोग जमीन नहीं देते हैं बिना किसी हमारे जमीन के आप कितना ही पूंजी लगा लीजिए वहां पर कैसे जमीन कंपनी बैठा लीजिएगा। अगर आपका पैसा ऊपर लग रहा हम लोग का जमीन लग रहा अगर वहां पर जब तक जमीन रहेगी तब तक हम लोग को लाभ नहीं मिलेगा तो हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए कि जब तक जमीन रहेगी आपका पूंजी लग रहा और हमारा जमीन लग रहा तो 50% आपका और 50% हमारा क्योंकि हम लोग का जमीन जा रहा हम लोग अपना सीता खो दे रहे हैं हम लोग भाषा सब कुछ खो दे रहे हैं। आज रुंटा बाईस में कुछ ऐसे फैमिली है सब लोग को पता होगा एक जोनको परिवार के नाम है जो 3 परिवार अभी भी रुंटा बाईस के अंदर में है। अपना ही घर जाने के लिए उसको रुंटा बाईस से परमिशन लेना पड़ता है कि हम अंदर जाएं या बाहर आए। क्यों? आज हमारी इतनी सरकार है आज कहती है कि आदिवासी मूलवासी को सरकार है तो उन गरीबों की उन बेबसों की क्यों नहीं आवाज सुनती उन पूंजीपतियों की क्यों आवाज नहीं सुनती है जो सिर्फ चंद पैसों के लिए काम करती है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है जो सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बना है। ऐसी सरकार को बदलना है जो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे आदिवासी और मूलवासियों के लिए काम करे। आज सरकार आने से पहले कही थी कि हम झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को 5 लाख नौकरी देंगे। हम भी उस एम्प्लॉयमेंट में एक बेरोजगार युवक है हमको भी आशा लगा था कि एक नौकरी हासिल करेंगे पर आज कहते हैं एक जैविक एसएस के सक्रिय सदस्य होने के नाते हमारी सरकार आदिवासी और मूलवासियों को जितनी रोजगार नहीं दी है जितना नौकरी नहीं दी है उससे ज्यादा नौकरी हम लोग आंदोलन करके दिलाए हैं। चाहे रुंटा बाईस में हो चाहे आरकेएफएल में हो चाहे फ्रीड कंपनी में हो चाहे गम्हरिया के विभिन्न कंपनी में हो कितनी सारी मौतें हो रही है रोज और कल ही परसों ही आरकेएफएल में परमानेंट एम्प्लॉय की मौत हो जाती है। आज जैविक एसएस कितना खौफ है कि हम लोग के जाने से पहले वो 30 लाख मुआवजा और उनके फैमिली को 2 नौकरी दे देती है। उनका कहना रहता है आरकेएफएल का जो एचआर है सेनापति कि जल्दी से मुआवजा दे दीजिए वरना जैविक एसएस आ जाएंगे। ये तो ट्रेलर है कहते हैं फिल्म भी बाकी है। आप लोग का सहयोग चाहिए पूरा झारखंड को बदल के रख देंगे। आने वाले दिनों में एक भी आदिवासियों और मूलवासियों की बच्चा किसी भी घर में बेरोजगार नहीं होंगे और किसी का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में हर गांव से नौकरी करने वाले निकलेंगे और हर गांव से रोजगार करेंगे। हर एक महिला सशक्त होंगे और हर एक महिला शिक्षित होंगे। आज अपने बच्चे को कहते हैं मैट्रिक पास किया करें कि भैया टिफिन पकड़ लो कुछ काम कर चल जाए वो नौबत नहीं आएगी। आपके बच्चे भी जैसे जेपीएससी की एग्जाम देंगे और पास करेंगे ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। जब हमारे पास स्कूल है टीचर है तो पढ़ाई क्यों नहीं होगी।
शिक्षा नीति अच्छी क्यों नहीं बनेगी? ये सरकार को बदलना होगा, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ध्यान होगा कि आने वाले दिनों में शिक्षा का स्तर भी सुधारना होगा और बच्चों को शिक्षित करना होगा। ये सरकार की मंशूबी ही ऐसी है कि सरकार स्कूल को ठीक ना करे और उनको रोजगार ना मिले। अगर उनको रोजगार मिल जाती है या अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो वे ही सरकार पर सवाल उठाएंगे। तो कह देना चाहते हैं सरकार को कि आने वाले दिनों में जो कोयलांचल में आग लगी हुई है, आग उठी है और जो कोल्हान का रेडिएशन फैला हुआ है, इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। कोल्हान का एक ऐसा रेडिएशन जाएगा और कोयलांचल का ऐसा आग निकलेगा कि पूरे झारखंड की काया पलट देगा। और भी हमारे बहुत सारे वक्ता हैं। मैं चाहूंगा हमारे अनिता दीदी से